अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में इस्तकबाल है। आज जो हमारे सामने स्कूल के अंदर जो मेन काम आया है, स्कूल लॉगिन का, स्कूल मैपिंग करना किस तरह से है, इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। मैपिंग करना बहुत आसान है, लेकिन उसको हम अगर सिस्टम से और सही तरीके से करेंगे तो ये जल्द और कम वक्त में होने वाला काम है। इसके लिए हमारे पास में एक हमको मैनुअल भी आया है और उसका ऐप भी आया है। ये ऐप हमको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये ऐप हमारे ग्रुप पर हमारे केंद्र प्रमुख या गढ़ शिक्षण अधिकारी ने हमें भेजे होंगे। इस पर हमें काम किस तरह से करना है, इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले जो मैनुअल आया है हम उसको ओपन करेंगे और उसमें क्या काम करना है पहले उसको समझेंगे। मैनुअल ओपन करता हूं मैं। स्कूल मैपिंग यूजर का मैनुअल है। इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 3 के ऊपर स्कूल मैपिंग यूजर मैनुअल। उसके अंदर 1.2 में 1.2 यानी 1.2 के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल किस तरह से करना है उसके बारे में दिया हुआ है। टर्न ऑफ प्ले प्रोटेक्ट, हमें ये जो काम करना है ये हम एप्पल मोबाइल में नहीं कर सकते, इसके लिए सिर्फ हमें एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे प्ले स्टोर पे जाना है। मैं इस यूजर मैनुअल से बाहर निकलता हूँ और मेरा जो पर्सनल प्ले स्टोर है उसे ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो हमारा नाम का जो सिंबल है उसको क्लिक करना है और वहां पर प्ले प्रोटेक्ट इसको क्लिक करना है। प्ले प्रोटेक्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में जो जनरल लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है और उसको टर्न ऑफ करना है। उसके बाद में इस दोनों को हमने टर्न ऑफ करने के बाद में हम ये ऐप ले सकते हैं। अब हमें वापस अपने इस तरह से हमें दिखाई देगा टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट स्कैन, यानी हमें हमारा अभी टर्न ऑफ है। इसके बाद में वापस हम हमारे मैनुअल में जाएंगे। इसकी अगली प्रोसेस हम सीखेंगे। ये जो हमें लिंक हमारे केंद्र प्रमुख गढ़ शिक्षण अधिकारी ने जो लिंक दी हुई है उस लिंक को क्लिक करके हमें हमारे मोबाइल में उस ऐप को लेना है। ये हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बनाई हुई है तो इससे कुछ होने वाला तो नहीं, हमें ओपन करना है। और इस तरह से सेटिंग में जाकर हमारे व्हाट्सएप की सेटिंग में भी हमारे अननोन सोर्सेस को हमने बंद किया हुआ होता है तो उसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में ओके बोलना है। ये हम हमारे ऑन रिस्क के ऊपर ले रहे हैं बोलकर और ये हमारे इसमें हमारे मोबाइल में उसको ले लेना है। ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें ऐप ओपन करने के बाद में किस तरह से काम करना है उसके लिए हम मैनुअल फिर से देखेंगे। अभी हमने हमारा मैनुअल के मुताबिक एप्लीकेशन इंस्टॉल भी किए हैं। पहले तो टर्न ऑफ प्ले प्रोटेक्ट किए हैं मोबाइल स्टोर से, प्ले स्टोर से। उसके बाद में हमने उस ऐप को भी ले लिए है, इंस्टॉल हो गया है हमारे मोबाइल में वो ऐप। उसके बाद का हमें जो काम करना है उसके अंदर है सबसे पहले हमें यूजर्स नीड अलाउ ऑल परमिशन। जैसे हम उस ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद में इस तरह से स्क्रीन हमें नजर आएंगी, वेलकम टू स्कूल मैपिंग एप्लीकेशन। फिर उसके बाद में हमें परवानगी परमिशंस ओपन करना है, तमाम परमिशंस अलाउ करना है। उसके बाद में अलाउ स्कूल मैपिंग टू सेंड अ व्यू एसएमएस, इसको भी अलाउ करना है। अलाउ स्कूल मैपिंग टू एक्सेस फोटोज, इसको भी अलाउ करना है। अलाउ स्कूल मैपिंग टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स, इसको भी हमें अलाउ करना है। उसके बाद में अलाउ स्कूल मैपिंग टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, हमको जब भी हम ये काम करेंगे तो हमारे मोबाइल का लोकेशन ऑन ही रखना है। ये अभी हमारे ऊपर है, व्हाइल यूजिंग द ऐप ओनली दिस टाइम डोंट अलाउ, तो हमें अलाउ तो करना है लेकिन व्हाइल यूजिंग द ऐप उस वक्त करना है। अलाउ स्कूल मैपिंग टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड, उसको भी अलाउ करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप। उसके बाद में ऑल फाइल एक्सेस को भी अलाउ करना है। जैसे हम उसको अलाउ करेंगे हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के अंदर दो चीजें ऑप्शन दिखाई है, एक मोबाइल नंबर और एक यूडाइस से। तो हम मोबाइल नंबर को क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होगा जो हमारे हेडमास्टर का हमने वहां पर यूडाइस के अंदर जो दिया हुआ है उसको क्लिक करना है और लॉग इन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे हम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट का यूडाइस दिखेगा, तालुके का यूडाइस दिखेगा। उसके बाद में हमें हमारे स्कूल का यूडाइस डालना है और सबमिट बताना है और सेंड ओटीपी करना है। जैसे सेंड ओटीपी करेंगे हमारे मोबाइल पर उसका ओटीपी आएगा। हम यूडाइस से भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी। हम यूडाइस से करेंगे तो इस तरह से अगली प्रोसेस होंगे। और कंफर्म करना है, कंफर्म करेंगे तो जो हेडमास्टर का मोबाइल हमने यूडाइस में सेव किया है उस पर ओटीपी आएगा और लॉगिन ओटीपी डालने के बाद में लॉगिन सक्सेसफुल दिखाई देगा। उसके बाद में हमें हमारे स्कूल का हमारा जो स्कूल मैपिंग का जो 0.1 का जो टैब है, जो ऐप है, उसके अंदर हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में स्कूल मैपिंग, दूसरा ऑप्शन है सेंड मैनेजर, तीसरा है हेल्प। उसके अंदर हमें सबसे पहले स्कूल मैपिंग के ऊपर जाना है। स्कूल मैपिंग के ऊपर जाने के बाद में हमें स्कूल के हेडमास्टर का नाम दिखेगा, स्कूल का नाम दिखेगा, यूडाइस कोड दिखेगा हमें हमारे क्लस्टर कोड दिखेगा यानी हमारे केंद्र का, और हमारा मोबाइल नंबर दिखेगा। यूजर लोकेशन नीड टू टेक द लोकेशन इंफॉर्मेशन लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, इसको क्लिक करना है। ये हमें सामने हमारे नजर आएगा। अब जो हम ये काम तो हम हमारे यूजर में देखकर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन काम है जब हम हमारे स्कूल में जाकर खड़े होंगे और ये सैटेलाइट व्यू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नजर आएगा, लेकिन उसके नीचे एक चीज दिखाई दे रही है जिसे एक्यूरेसी दिख रही है, वो हमारी 10 से कम होना चाहिए, 10 मीटर से कम होना चाहिए। अगर 10 मीटर से ज्यादा होगा तो हमारा फोटो लेकर कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें उससे 10 से कम रखना है। इसलिए हमें वहां पर थोड़ा सा हिलना या फिर हमें एक जगह पर स्थिर रहना पड़ेगा जिससे वो एक्यूरेसी हमारी सही से आ जाएगी। उसके बाद में यूजर्स नीड टू टेक अ फोटो ऑफ स्कूल लोकेशन, हमें हमारे स्कूल लोकेशन का जो मैपिंग करना है उसके अंदर हमें टोटल 6 फोटोज अपलोड करना है।
पहला जो फोटो रहेगा वो स्कूल फर्स्ट फोटो शुड बी कैप्चर स्कूल नेम एंड फ्रंट व्यू ऑफ स्कूल मैपिंग बिल्डिंग। हमारा पहला जो फोटो रहेगा हमारे सामने का, जो हमारे स्कूल के सामने का हिस्सा है उसका, और उसमें स्कूल का नाम होना जरूरी है। दूसरा फोटो है स्कूल कैप्चर जनरल व्यू ऑफ स्कूल एरिया, हमें स्कूल एरिया जो हमारे सामने का जो स्कूल का एरिया रहता है वो ज्यादा से ज्यादा नजर आए, इस तरह से फोटो लेना है। तीसरा फोटो रहेगा हमारे किचन शेड का, अगर प्राइवेट स्कूल है जिसमें किचन शेड नहीं है तो वो उसको उनको ऑप्शन आएगा कि वहां पर किचन शेड नहीं बोलकर, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है या एडेड स्कूल है जहां पर खाना बनता है तो उनको किचन शेड का फोटो डालना जरूरी है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि हम जब जो स्कूल में केंद्र किचन है यानी बाहर से खाना बनकर आता है तो उन्होंने कौन सा फोटो डालना है, तो उनके लिए हम खाने के जो बर्तन जहां पर रखते हैं उसका फोटो डालना है। चौथा पॉइंट है, चौथा फोटो है हमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज यानी पानी पीने की जहां पर फैसिलिटीज है उसका फोटो डालना है। पांचवा फोटो हमें बॉयज टॉयलेट का, और छठा फोटो गर्ल्स टॉयलेट का। इस तरह से हमें 6 फोटो डालना है। इसलिए सबसे पहले फोटो के लिए हमने क्लिक किए, नेम ऑफ बोर्ड, वहां पर हमें स्कूल का बोर्ड भी नजर आना चाहिए। जैसे इस फोटो के अंदर सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल फॉर गर्ल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम उसका फोटो ले रहे हैं। स्कूल मैपिंग के अंदर वहां पर उस स्कूल का यूडाइस भी दिखाई देगा अपने आप, स्कूल का नाम दिखाई देगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नजर आएगा और एक्यूरेसी भी नजर आएंगे। देखो यहाँ पर 2.68 और आगे का जो है मीटर में दिया हुआ है, तो वो 10 से कम है, इसलिए ये फोटो को सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमें 10 से कम ही लेना है, 10 से ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद में जो दूसरा फोटो है जनरल व्यू ऑफ द स्कूल, वहां पर हमें स्कूल का सामने का हिस्सा भी नजर आना चाहिए, ग्राउंड वगैरह सब नजर आना चाहिए। अब देखो दूसरे फोटो के अंदर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एक्यूरेसी 12.98 है, तो हमें इसको 10 से अंदर ही लेना है। इसके लिए हमें एक जगह अच्छे से खड़े रहकर सुकून से फोटो निकालना है। तीसरा फोटो जो है वो हमें स्कूल के अंदर, तीसरे फोटो में किचन शेड का फोटो है। अब मैंने तो पहले ही बता दिया है कि किचन शेड अगर अवेलेबल होगा तो उसका फोटो लेना है, और जिस स्कूल में खाना बाहर से बनकर आता है वो बर्तन जहां पर रखते हैं उसका फोटो लेना है। उसके बाद में चौथा फोटो है ड्रिंकिंग वाटर का, पानी पीने की जो सहूलतें है उस चीज का फोटो, उस जगह का फोटो लेना है। पांचवा बॉयज टॉयलेट का, वहां पर ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ होना चाहिए बॉयज टॉयलेट। छठा फोटो गर्ल्स टॉयलेट का, वहां पर गर्ल्स टॉयलेट का लिखा होना चाहिए नाम। इस तरह से 6 फोटो होने के बाद में हमें सेव एंड सेट डाटा टू सर्वर इसका ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे हम उसको टच करेंगे हमें रिमार्क का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर किसी स्कूल में किचन शेड अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने वहां पर लिखना है कि हमारे स्कूल में किचन शेड अवेलेबल नहीं है, और सेव का ऑप्शन दबाना है, उसके बाद में सेंड करना है। जैसे ही सेंड करेंगे हम, आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेंड बटन डाटा विल बी सेंड टू सर्वर, और डाटा हमारा यूडाइस के साथ में मैपिंग डाटा सेंड सक्सेसफुली यूडाइस कोड इस तरह से नजर आएगा। लेकिन ये तो हो गया जहां पर हमारे स्कूल में नेट मौजूद है, हमारे स्कूल में रेंज अवेलेबल है, वहां पर हो जाएगा। लेकिन जहां पर रेंज अवेलेबल नहीं है उनके लिए क्या करना है, इफ द नो इंटरनेट कनेक्शन यूजर्स नीड टू सेव द डाटा। अगर अपने स्कूल में नेट कनेक्शन नहीं है या इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमारे स्कूल में नेटवर्क नहीं आता है, तो हमें सिर्फ सेव का बटन दबाना है और वहां से जहां पर नेटवर्क रहता है उस जगह पर जाकर उसे सेंड का ऑप्शन दबाना है। सेंड मैसेंजर में जाना है, दूसरा जो हमारे स्कूल मैपिंग के बाद का जो ऑप्शन है सेंड मैसेंजर, उसको क्लिक करना है और हमारा डाटा वहां पर पहुंच जाएगा। ऑल द सेव डाटा विल बी अपीयर हियर, हमें जो भी सेव किया हुआ डाटा है हमें यहाँ पर सेंड मैनेजर में दिखाई देगा। व्यू बटन को क्लिक करेंगे तो हमें जो जो मालूमात भरी है, जैसे स्कूल के फ्रंट का फोटो और उसके स्कूल का नाम, हेडमास्टर का नाम, उसके बाद में मैपिंग डेट और वर्क टाइम के साथ में ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम सब नजर आएगा। उसके बाद में हमारे स्कूल का जो फ्रंट का डिटेल्स है वो भी दिखाई देगा। इस तरह से अगर हमें कुछ मालूमात की जरूरत है तो हम हेल्प यूजर को भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आफ्टर क्लिकिंग ऑन वीडियो टैब द वीडियो विल बी प्लेड ऑटोमेटिकली, एंड आफ्टर क्लिकिंग पीडीएफ, हम जब वहां पर हेल्प के अंदर जाएंगे तो हम पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पीडीएफ हमें नजर आएंगी, और अगर हम वीडियो के ऊपर जाएंगे तो वीडियो नजर आएगा। तो वीडियो को क्लिक करेंगे तो हमें पूरा वीडियो भी नजर आएगा। स्कूल मैपिंग यूजर, इस तरह से हमें काम करना है। और राइट साइड में जब हमारा पूरा काम हो जाएगा तो राइट साइड में लॉग आउट का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करना है और हमें इससे लॉग आउट होना है। लॉग आउट कंफर्मेशन आएगा, आर यू श्योर टू वांट टू लॉग आउट, दिस विल डिलीट द स्कूल मैपिंग फोल्डर एंड इट्स कंटेंट्स। आफ्टर क्लिकिंग यस ऍप विल बी लॉग आउट, ऍप बाहेर पडण्याची पुष्टी करायची आहे और एग्जिट का यस का बटन दबाना है। इस तरह से हमें हमारे स्कूल का स्कूल मैपिंग करना है, और ये काम हमें जल्द से जल्द करना है। जहां तक हर जिले के हिसाब से आज कल के कल करने के लिए कहा गया है, तो आप तमाम को ये स्कूल मैपिंग का काम किस तरह से मोबाइल के जरिए करना है ये समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।